कहते हैं कुछ लोग भूतों का शिकार होते हैं और कुछ भूतों का दुश्मन। गौरव तिवारी भारत का सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जिसने 1000 से ज्यादा हॉन्टेड जगहों पर कदम रखा, लेकिन उसकी मौत आज भी एक राज है। डर इंसान तब महसूस करता है जब वो कुछ समझ नहीं पाता। लेकिन सोचिए, उस इंसान का क्या होता होगा जो डर को समझने निकल पड़े और अंत में खुद ही एक डरावनी कहानी बन जाए। गौरव तिवारी, भारत का सबसे जाना माना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जिसने कहा था, हर आवाज भूत नहीं होती लेकिन हर भूत अपनी मौजूदगी छोड़ जाता है। और आज उसी गौरव तिवारी की मौत सबसे बड़ा पैरानॉर्मल केस बन चुकी है। गौरव तिवारी का जन्म बिहार में हुआ। एक सामान्य परिवार, एक सामान्य जीवन, लेकिन सपने असामान्य थे। वो पायलट बनना चाहता था। इसी सपने के लिए वो अमेरिका गया, लेकिन वहां एक साधारण सा अपार्टमेंट उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। रात के ठीक 2 बजे बिना किसी वजह अपार्टमेंट की लाइट्स झपकने लगी। खाली गलियारे में किसी के चलने की आवाज, और फिर एक साया, एक लड़की जिसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे और जिसकी आंखें सीधे गौरव को देख रही थी। गौरव डरकर भागा नहीं, उसने सवाल पूछना शुरू किया। यहीं से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन उसकी जिंदगी बन गई। भारत लौटकर गौरव ने बनाई इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। उसका तरीका अलग था। बिना मंत्र, बिना तंत्र, सिर्फ रिकॉर्डिंग, सबूत और लॉजिक। हजारों केस आए, ज्यादातर डर इंसानी दिमाग का निकला, लेकिन कुछ केस खुद गौरव को भी खामोश कर देते थे। 2015, दिल्ली का एक शांत इलाका, एक घर जहां रात होते ही समय रुक जाता था। घर वालों ने बताया, आधी रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। बच्चा कोने में बैठकर किसी अदृश्य से बात करता था। आईने में कभी कभी अपना चेहरा दिखाई नहीं देता था। गौरव ने घर में कदम रखते ही कहा, यह आत्मा नहीं है, यह कुछ और है। रात 3:17 ईएमएफ मीटर अचानक तेज होने लगा। कैमरे में दीवार से निकलती परछाई, हवा नहीं थी, फिर भी दरवाजे हिल रहे थे। ईवीपी रिकॉर्डर में एक आवाज दर्ज हुई, तुम बहुत करीब आ गए हो। गौरव पहली बार पीछे हटा और कहा, अगर ये हमारे साथ चला गया तो बुरा होगा। इस केस के बाद गौरव बदल गया था। उसे लगता था कोई उसे देख रहा है। रात को नींद टूटती और कमरे में सन्नाटा नहीं होता था। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे लग रहा है कोई मुझे खींच रहा है। 9 जुलाई 2016 रात। घर शांत था। बाथरूम का दरवाजा बंद, अंदर लाइट जल रही थी। सुबह गौरव तिवारी जिंदा नहीं थे। रिपोर्ट में लिखा गया, आत्महत्या। कोई सुसाइड नोट नहीं, गर्दन पर निशान, लेकिन कई सवाल। मोबाइल टूटा हुआ और वो केस जिसे कभी ऑफिशियली बंद नहीं किया गया। क्या वो सिर्फ एक केस था या कुछ जो गौरव के साथ लौट आया था? शायद गौरव तिवारी ने वो देख लिया था जो इंसान को नहीं देखना चाहिए। या शायद कुछ ताकतें सवाल पसंद नहीं करती। आप क्या मानते हैं? ये आत्महत्या थी या उस पैरानॉर्मल केस का अंत? कमेंट में लिखिए और याद रखिए, डर सुन भी सकता है।